कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 51 साल के खूंखार अफीम तस्कर और 2 दोस्तों के हत्यारे मोहम्मद उमर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मोहम्मद उमर ने 2022 में अपने दूसरे दोस्त की हत्या कर उसके चेहरे पर तेजाब डालकर जला दिया था ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। इसके बाद उमर अपने परिवार समेत फरार हो गया था और नेपाल जाकर छिप गया था। करीब 12 साल तक उसकी तलाश की गई और उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके बाद अब आरोपी को आनंद विहार बस टर्मिनल इलाके से पुलिस ने दबोच लिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। योगी पुलिस को बड़ी सफलता, कुख्यात इनामी बदमाश गिरफ्तार। 12 साल बाद हुआ पर्दाफाश, तेजाब डाल जलाया था चेहरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पकड़े गए अपराधी की पहचान मोहम्मद उमर उर्फ उमरदीन के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का निवासी है। बता दें कि वो देश छोड़कर नेपाल चला गया था, जहां वो 12 सालों से फर्जी पहचान पत्र के साथ रह रहा था। वहीं डीसीपी अमित कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने जघन्य मामलों में शामिल घोषित अपराधियों और इनामी अपराधियों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है, जिनका लंबे समय से पता नहीं चल पाया था। पुलिस ने सोनिया विहार थाने में 2012 में दर्ज एक हत्या के मामले में ऐसे ही अपराधी मोहम्मद उमर की पहचान की और उसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को 16 जुलाई को उमर की गतिविधि के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने बड़े ही चालाकी से कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और इनामी अपराधी मोहम्मद उमर को चौधरी चरण सिंह सर्विस रोड डीडीए कार्यालय आनंद विहार बस टर्मिनल दिल्ली के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी ने उमर के बारे में बताते हुए कहा कि आरोपित उमर नईम, तस्लीम, मुकेश और मोती के संपर्क में आया और 2010 में मादक पदार्थ अफीम की तस्करी में शामिल हो गया और लोगों को रियाल बदलने का लालच देकर धोखा दिया। डीसीपी ने कहा कि साल 2011 में उसे अमरोहा उत्तर प्रदेश में आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने नईम, तस्लीम, मुकेश और मोती के साथ फिर से मादक पदार्थ अफीम की तस्करी शुरू कर दी। उसके साथियों नईम, तस्लीम और मोती ने उसे बताया कि मुकेश ने अमरोहा पुलिस को उसके बारे में जानकारी दी है, इसलिए मोहम्मद उमर ने नईम, तस्लीम और मोती के साथ मिलकर मुकेश को खत्म करने की योजना बनाई। डीसीपी ने कहा, नईम, तस्लीम और मोती ने बागपत उत्तर प्रदेश में मुकेश की हत्या की थी। इस मामले में नईम, तस्लीम और मोती को गिरफ्तार किया गया था। 2012 में उमर ने नईम के साथ मिलकर सोनिया विहार दिल्ली के इलाके में तस्लीम की हत्या कर दी थी और पुलिस को गुमराह करने और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। इस घटना के बाद उमर अपने परिवार के साथ नेपाल भाग गया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए नकली पहचान के साथ वहां रहने लगा। बता दें कि वो रूपानिया सीमा पार नेपाल की तरफ रहता था और काम के सिलसिले में कभी कभार भारत आता था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब पुलिस द्वारा आरोपी की प्रोफाइल खंगाली गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसका पता चला कि मोहम्मद उमर 8वीं कक्षा तक पढ़ा है। वो मूल रूप से यूपी के मेरठ के ब्रह्मापुर का रहने वाला है। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने अपने पिता की यूनिट में दर्जी का काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो धीरे धीरे साल 2002 में छोटे मोटे चोरी के अपराध करने लगा, जिसके बाद साल 2009 में यूपी के लोनी और पिलखुफा में 4 मामलों में गिरफ्तार भी हो चुका है। वहीं 2010 में वो नईम, तस्लीम, मुकेश और मोती के संपर्क में आया तो उसने ड्रग्स की तस्करी करना शुरू कर दिया। एक और घटना से आपको रूबरू कराते हैं, जहां आरोपी ने बेहद कोशिश की अपने किए हुए करतूत को छिपाने की, लेकिन कहते हैं ना, झूठ छिपाए नहीं छिपता। आखिरकार पुलिस ने सिर्फ 3 दिन में ही इस राज का पर्दाफाश कर दिया था। दिल्ली पुलिस को खबर मिली थी कि राजधानी के मित्राओ इलाके में खून से लथपथ एक युवक की लाश पड़ी है। खबर मिलते ही पुलिस की टीम फौरन मौके पर जा पहुंची।
और लाश को जांच पड़ताल के बाद कब्जे में ले लिया। पुलिस ने जब मौके वारदात पर छानबीन करते हुए तलाशी ली तो वहां से शराब की बोतलें, शीशा, पत्थर, लोहे की रॉड और कुछ दवाइयां भी बरामद हुई। पुलिस ने वहां जांच पड़ताल में पाया कि हत्या करने के बाद कातिलों ने युवक की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को बुरी तरह बिगाड़ दिया था। अनगिनत वार करके युवक के चेहरे को कुचला गया था। पुलिस ने पंचनामा करने के बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस ने एक कैमरे की फुटेज में 4 संदिग्ध लोगों को देखा। यही नहीं, मृतक युवक भी एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को जिंदा दिखाई दिया। बंटी के तौर पर हुई मृतक की पहचान। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव ने बताया कि मृतक की पहचान बंटी के तौर पर हुई। 23 साल का बंटी दिल्ली के गोपाल नगर नजफगढ़ का रहने वाला था। उसकी बाह पर एक टैटू बना था। वो पहले भी चोरी के मामलों में शामिल रहता था। पुलिस ने मृतक के डोजियर की जांच की तो कंफर्म हो गया कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि बंटी ही था। पुलिस ने जब बंटी के परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि वो कुछ लोगों के साथ शराब पीने गया था। तकनीकी सर्वेलेंस का सहारा लिया और आरोपियों की पहचान कर ली, जिनमें हिमांशु डागर, धीरज तूर, अंशुल अन्नित और साहिल शर्मा शामिल थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सर्वेलेंस के आधार पर हरिद्वार में जाल बिछाया और दबिश दी, लेकिन वहां आरोपी नहीं मिले। जब क्राइम ब्रांच की टीम ने हरिद्वार में लगे कुछ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो पता चला कि आरोपी वहां से कहीं फरार हो चुके थे। पुलिस लगातार सर्विलांस के सहारे आरोपियों की तलाश में जुटी थी। तभी पुलिस टीम को एक बड़ा सुराग मिला। तकनीकी निगरानी के आधार पर जांच टीम ने गढ़गंगा हापुड़ में जाकर जाल बिछाया और चारों आरोपियों को वहीं से दबोच लिया। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे और पुलिस के पास सवाल था कि बंटी का कत्ल आरोपियों ने क्यों और कैसे किया। पुलिस के सामने चारों आरोपियों ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक बंटी आरोपियों का दोस्त था। बंटी का मुख्य आरोपी हिमांशु की बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। हिमांशु को जब ये पता चला तो वो बेहद नाराज हुआ। उसे अपनी बहन का ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। साजिश पूरा करने के लिए मोबाइल बेचा। हिमांशु के मामा दीपालपुर गांव सोनीपत रहते थे। धीरज और अंशुल एक ही गांव यानी दीपालपुर के रहने वाले हैं और साहिल उनके पड़ोसी गांव का रहने वाला है। इन चारों ने मिलकर बंटी की हत्या की साजिश रची। इसी मकसद से 2 फरवरी 2023 को हिमांशु ने अपना मोबाइल फोन 10,000 रुपए में बेच दिया और उसका सिम कार्ड नष्ट कर दिया ताकि उनकी लोकेशन का पता ना चल सके। फिर उन लोगों ने करीब 7:30 बजे एक चाय वाले का मोबाइल फोन मांगकर बंटी को फोन किया और उसे शराब पिलाने का झांसा देकर अपने पास बुला लिया, जिसके बाद सब लोग एक इलाके में एक खेत में पहुंचे और वहां बैठकर सबने शराब पी। कुछ देर बाद साजिश के मुताबिक आरोपियों ने बंटी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। फिर लाठी, डंडों और पत्थरों से कुचलकर बंटी को वहीं मौत के घाट उतार डाला। पत्थर से कुचल दिया बंटी का चेहरा। इससे पहले आरोपियों ने बंटी को शराब की टूटी बोतल से वार कर घायल कर दिया था। फिर पत्थर से उसका चेहरा कुचलकर बिगाड़ दिया। बंटी की हत्या करने के बाद उन्होंने उसके मोबाइल फोन की जांच की और उसकी प्रेमिका की पुष्टि करने के लिए उसे मैसेज पढ़े। इसके बाद सभी आरोपी मौके से भाग निकले। पहले उन्होंने बंटी का मोबाइल फोन सुरहेड़ा मोड़ पर फेंका और फिर पानीपत चले गए। बता दें कि आरोपियों की मोटरसाइकिल गुलशन ढाबे पर खड़ी थी। फिर वो सब एक बस में सवार होकर हरिद्वार गए। उन्हें विश्वास था कि वो गंगा में अपने पाप धो सकते हैं और उनका अपराध भी अनसुलझा रहेगा। हरिद्वार में स्नान करने के बाद आरोपी 5 फरवरी की शाम को वापस दीपालपुर सोनीपत आ गया। उन्होंने गुलशन ढाबे पर रात का भोजन किया और मोटरसाइकिल से हापुड़ के लिए रवाना हो गए। जैसे ही आरोपी हापुड़ पहुंचे, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। गिरफ्तारी से हिमांशु डागर, धीरज, अंशुल और साहिल बार बार अपना ठिकाना बदल रहे थे ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को पहले अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस तरह पुलिस ने कातिलों को पकड़ ही लिया। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।